डियर पेरेंट्स, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे थे विनिंग गेट्स डिफेंस का चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए सरप्राइजेस लेके आते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आज कर्नल अमरदीप कौन सा वीडियो बनाने वाले हैं, कौन सा वीडियो के द्वारा हमें जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये है कैसे साइकोलॉजिकली मेंटली तैयार करें पूरे परिवार को अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, किसी भी हॉस्टल में भेजने की। दुनिया कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनका वेलबींग एक कंसर्न है, बच्चों का करियर दूसरा कंसर्न है। इनके बीच में सामंजस्य, समन्वय बिठा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। एंड मैं अपना उदाहरण मैं हर वीडियो में देता हूं कि जब मैं 18 सवा 18 साल का एनडीए में गया था तो पहले 6 महीने प्रतिदिन मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि यहाँ से बच के भागा जाए और यहाँ से निकल जाए। वो 18 सवा 18 साल के बच्चे की मेंटालिटी। जब बच्चा 10 साल का होता है और परिवार के जो वातावरण में पला बड़ा है, उसके जो वीक नहीं है हमारे बच्चे, लेकिन हम लोग वीक हैं और हम लोग समय पर तैयारी नहीं करते। और अभी से लेकर जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आएगा, ई काउंसलिंग होगा, आपका बच्चा सेलेक्ट होगा, ये वीडियो खासकर उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों के अच्छे मार्क्स आने वाले, कट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं। उनके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। जिनके बच्चों ने अच्छा नहीं किया, वो थोड़ा सा उनको सेटबैक लगता है, वो 9th के लिए एग्जाम देंगे, आरएमसी के लिए देंगे और आगे जाके एनडीए का एग्जाम देंगे, सीडीएस का देंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वो एक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में घर से के वातावरण को छोड़कर कभी ना कभी जाएगा। नहीं छोड़ता है बच्चा तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चा पूरी तरह से अपने करियर, एक सेटिस्फाइंग करियर को नहीं चुन पाता। अगर बिना तैयारी के जाता है तब भी बहुत सारे चांसेस हैं कि हमारा बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि हमने उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं किया है, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं किया है। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, मिलिट्री एकेडमी का रूटीन है वो दुश्मन वाला होता है, वो दोस्ती वाला नहीं। तो यदि आप समय रहते इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत जल्दी ही आप डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे। डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर है, पिछले साल एक मैडम ने मेरे को इल्जाम लगाया कि आपसे मोटिवेट होके हमने अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेज दिया है और अभी इतना वो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। मैं तो आपको इस ऐसे वीडियो, मेरे सब वीडियो में बात करता हूं, अपने बच्चे को स्वयं को तैयारी करें। सबसे पहले मैंने कहा था कंफर्ट जोन से निकले बाहर। कंफर्ट जोन क्या होता है? आराम वाला एक जोन है, हमने चारों तरफ किया। बच्चा कहता मुझे भूख लगी है, वो बोलता है रात को 1 बजे, वो बोलता है दिन में 2 बजे, शाम को 5 बजे, तो माता जी उठेंगी, उनके लिए कुछ बनाएंगी, मैगी बनाएंगी, अंडा उबाल देंगी, पराठा बना देंगी, फ्रूट दे देंगी, मिठाई दे देंगी, कुछ ना कुछ दूध दे देंगी, कुछ ना कुछ आप कार्रवाई करते हैं। इमेजिन वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहां पर सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट खत्म, 2 बजे लंच खत्म और 8:30 बजे डिनर खत्म। इसके बीच में और कोई भी स्नैकिंग की सुविधा कुछ भी नहीं है। बच्चा कह रहा है मेरे पाँव में चोट लगी, आप बड़े से बड़ा डॉक्टर ढूंढते हैं, उसको 500 से लेकर 1000 रुपये अपना वो करते हैं, फीस देते हैं, बच्चे को पट्टी वट्टी करा के लेते हैं और बच्चे को रहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सेफ हैंड्स में हूँ। अब यही बच्चा मिलिट्री स्कूल में शाम को खेल रहा है और तेजी से किसने टक्कर मारी फुटबॉल में, गिर गया और घुटना पूरा छिल गया उसका। और वहीं पर नर्सिंग असिस्टेंट ने कहा आइयो भाई पट्टी वट्टी कर देंगे, तुम ठीक हो। लेकिन ये जो डॉक्टर के पास आए थे, आपने उसके सर पे पट्टी रखी, उसको आराम से कोजी से बिस्तर में डाला और बोला बेटा अभी अगले दिन 2 दिन तुम स्कूल मत जाओ और ये सब करो, ये यहां नहीं होने वाला। ये यहां पर नहीं होने वाला है। बच्चा इज ऑन इज ओन। तो सबसे पहली जो आपने तैयारी करनी, इसको मैं कंफर्ट जोन वाले को हटा देता हूं। सबसे पहले बच्चे को आइसोलेशन की तैयारी करानी है। अब आप कहोगे जी आइसोलेशन कैसे करें? मुश्किल है। घर में तो घर का माहौल है, भाई है, बहन है, वहां सारे ही लोग स्ट्रेंजर्स हैं। हाउस मास्टर स्ट्रेंजर है, आपके सब्जेक्ट टीचर स्ट्रेंजर है, जो स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, कर्नल साहब, वो बिल्कुल कड़क हैं, और वो ड्रिल उस्ताद है, पीटी उस्ताद है, सब लोग ही डंडा लेके उसके पीछे पड़े। वो बच्चा इतनी जल्दी साइकोलॉजिकली गिव अप करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद पेरेंट्स मिल नहीं सकते। महीने में एक आधी बार आपको परमिट करेंगे, वो कहेंगे जी 2 घंटे के लिए मिलिए बच्चे को, हो रही है, वो सैटरडे संडे आउटिंग जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, सब चीजें नहीं है। तो नहीं है, हम उसकी तैयारी नहीं करते। बच्चों से ज्यादा कमजोर उनकी माताएं हैं। वो कह रहे हैं जी मेरा बच्चा चला गया, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, करते हैं, ये हाय तौबा मचती है घर में। तो सबसे पहले आपने इस चीज का ध्यान रखना है, अपने बच्चे को बातचीत के द्वारा,
अपने बच्चे को थोड़ी मोटिवेशनल फिल्म दिखा दीजिए, जैसे एग्जाम खत्म हो गया एक लक्ष्य वक्ष्य फिल्म देख ले, प्रहार पिक्चर देख लो, वह रगड़ाई आपकी होगी, ये उसके दिमाग में होना चाहिए। और आइसोलेशन का है कि आपको हमसे मिलने नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। हम जब एनडीए विंग में थे वो लगता था एक तिहाड़ जेल टाइप है, इस चार दीवारों से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते मतलब नहीं निकल सकते। कम्युनिकेशन नहीं है, एक टीवी है, टीवी रूम है, वहां जाके न्यूज सुनिए, ये करिए, लेकिन उसके अलावा मोबाइल फोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, संपर्क पूरा टूटा हुआ है बाहर की दुनिया से। तो ये आइसोलेशन बहुत ज्यादा दिमाग पे असर करता है। मैं सियाचिन ग्लेशियर में था, हम लोग 19 जवान थे, हमारी जो पोस्ट थी पाकिस्तान के अंदर ही थी, सुबह शाम फायरिंग है, जब तक फायरिंग चल रही सब खुश है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई, उन्होंने फायरिंग बंद कर दी, हम भी बर्फ, आप 6000 मीटर पे बैठे। वो आइसोलेशन क्या है एज अ मेजर, मुझे बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता था। हमारे जवान हैं, किसी के घर में बच्चा बीमार है, किसी की वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, किसी की माता जी का इलाज चल रहा है, कुछ कुछ हो गया, आप नीचे ही नहीं जा सकते, रास्ते बंद है। तो आप देखिए आइसोलेशन यहां से शुरू होता है और कहां जाकर काम आता है। मैं हमें एनडीए ने बिल्कुल तैयार कर दिया, आईएमए ने तैयार कर दिया, फौज की लाइफ में तैयार कर दिया, लेकिन हमारा बच्चा जो है अभी 10 साल का है, 9th वाला फिर भी बड़ा है, लेकिन क्लास 6 वाला जो है ही इज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। तो उसको इसके लिए पूरे परिवार को तैयार होना पड़ेगा। एक तो है जी ये आइसोलेशन है, दूसरा रूटीन है, वो इतना टफ रूटीन है, ये आप घर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जल्दी उठें, चाहे वो नींद में है, कुछ भी ऐसे बोल बेटा अभी तो एक थोड़ा सा बाहर मेरे साथ चक्कर लगा गया, तो माता जी या पिताजी इसमें से किसी को ट्रैक सूट और जूते पहन के उसके साथ जाना पड़ेगा, करिए करिए। मैं ग्लेशियर पे था, पूरी रात नहीं सोता था, सुबह सीओ साहब को रिपोर्ट देके 5 बजे सोता था, 9 बजे उठता था, 4 घंटे की नींद के साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं 31 साल का था, मणिपुर में जब सेकेंड इन कमांड था, फिर सीओ था, पूरी रात जब मेरा लास्ट पेट्रोल सुबह वापस आ जाया करता था तब मैं जाके सोता था। अगेन 5:15-6 बजे हमारी कमांडर साहब को रिपोर्ट होती है, उसका 3 घंटे सोए, दिन में 1 घंटा सोए, 4-4.5 घंटे की नींद से अपना गुजारा चल रहा। मैं इतना नहीं टॉर्चर करने के लिए कह रहा बच्चों को, लेकिन सुबह 5 बजे तो 5:15 बजे तो उठाइए उसको, और रात को एक नियत समय दे दीजिए, क्योंकि ये जो रूटीन है ये लाइट्स आउट के साथ खत्म हो जाता है। सुबह रिवेली होता है, उससे पहले आप लाइट ऑन नहीं कर सकते, और शाम को लाइट्स आउट है उसके बाद लाइट ऑन नहीं कर सकते। खाना तो है ही नहीं, अपना पानी पी रहा है, ये है कुछ भी, और उसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है। घर के अंदर क्या होता है, किचन है, भूख लग गई, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, बहुत सारी सुविधाएं। गेट के बाहर ही एक शॉप है जहां से वो जूस पी सकता है, कर सकते हैं, यहां पर कुछ भी नहीं है। ये जो जेल है, जेल उसके जैसा वातावरण है, और वैसे ही बर्ताव भी होता है, प्लीज डोंट माइंड। ये मिलिट्री एकेडमीज है, इसलिए ये वीडियो बारी बारी देखें, शेयर करें। आपने सेना में भेजना है बच्चे को, नहीं भेजना है, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा, ही गेट्स बुलेट, उसको फिजिकली टफ नहीं है, वो बेचारा दौड़ नहीं पाता, दौड़ा दौड़ा के हमें तो भगा भगा के पागल करते, इतने बेंचेस करते हैं, इतने करते हैं। कमांडो कोर्स करने गए तो हम ऐसे बन के घूमते थे, हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी, 3 साल की नौकरी होने के बाद भी वो कमांडो कोर्स करना इतना टफ होता है फिजिकली। तो फिजिकल टफनेस करिए, तो फिजिकल फिटनेस और रूटीन को साथ में जोड़िए। हमारे बच्चे कुछ खेलते नहीं है, उनकी कोई हॉबीज नहीं है, इनके बिना बच्चे का बिल्कुल दिमाग लेफ्ट राइट रहेगा। अभी क्या होता है, माता जी मोबाइल फोन दे देती है, एकदम तो ये वीडियो देख ले, कर ले, सब लोगों को एक कंफर्ट जोन मिला हो। वो कह रही है मैं सो रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं सहेली के पास जा रही हूँ, मैं तुम्हारी मासी के साथ शॉपिंग जा रही हूँ, तुम अपना मोबाइल फोन करो या टीवी देखो। हमने अपने बच्चों को डिटैच कर रखा है, वो यहां पर नहीं होने वाला है, और यहां पर बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है, ट्रस्ट मी। और घर के अंदर 5 स्टार वातावरण होता है, 5 स्टार। स्कूल के अंदर 1 स्टार, ज्यादा से 2 स्टार होगा बस। तो दीवार में सीलन भी हो सकती है, थोड़ा उनका हालचाल, टॉयलेट इतने क्लीन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, मेहनत करते रहते। सारे स्कूल अच्छे नहीं है, नाम मैं ले लूंगा। तो आप अगर स्कूल को देख के एडमिशन करें, जब आप स्कूल में जाएंगे फीस तभी जमा करनी है आपने जब आप कन्विंस हैं, उसके बिना मत करिए। और रिक्वेस्ट करिए प्रिंसिपल साहब से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कि एक बार हमें स्कूल का हॉस्टल वगैरह दिखा दें। और नहीं दिखा सकते, आप अपना सर्कल ढूंढेंगे, 200 लोग होते हैं कम से कम एक व्यक्ति के सर्कल में, कम से कम 5 या 6 ऐसे मिल जाएंगे जिनके अपने बच्चे
फौज से संबंधित हैं या वो फौज में है या सैनिक स्कूल से पढ़े हुए या उनके रिश्तेदार कोई है, ऐसा 1 या 2 व्यक्ति ढूंढना है, उनके बच्चे से, उनके माँ बाप से फीडबैक, रियलिस्टिक फीडबैक। मेरे पास नहीं है, मैं तो एनडीए का फीडबैक बता रहा हूं। मैंने कहा एनडीए 5 स्टार है, लेकिन एनडीए में आपका जो इज्जत है वो 1 स्टार ही है। आपको 5 स्टार सुविधाओं को एंजॉय करने का समय नहीं मिलता, दौड़ते ही रहते हैं आप सुबह से लेकर शाम तक, एवरी डे यू हिट। बट ये मिलिट्री ट्रेनिंग है जी, ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, सख्त तभी होगा, तभी जाके टेररिस्ट का मुकाबला कर पाएगा। सियाचिन ग्लेशियर, जंगल, हवाई जहाज उड़ाना, पनडुब्बी के अंदर है, सब जगह आइसोलेशन, सब जगह यही कंडीशन है, यहीं से तैयारी शुरू है। घर का खाना नहीं है, बच्चा अपने काम खुद नहीं करता है, तो इन सब चीजों को करने के लिए जब मैंने रूटीन शब्द लिखा था, बच्चे का रूटीन बना दें, अभी से लेकर 4 महीने हैं उसके सैनिक स्कूल ज्वाइन करने में, और जिन्होंने अगले साल देना उनके पास 1 साल 4 महीने, जिन्होंने अगले से अगले साल देना उनका 2.5 साल का समय, कर लो। बाद में आप क्यों ब्लेम करते हैं कि अरे वो तो बहुत टफ है, बिल्कुल गंदा माहौल है, ये है वो है, कि वहां पर क्या होता है, फौजी एक हायरार्की सिस्टम होता है, ऐसे पिरामिड होता है। यहां पर जो 12वीं का बच्चा है, यहां पर जो 6ठी का बच्चा है, ये तो राजा साहब हैं, सम्राट हैं 12वीं वाले, उसके नीचे उनके महामंत्री हैं, सेनापति हैं नीचे, और ये बिल्कुल पैदल सैनिक है 6ठी में जो आ रहा है। इसके साथ ट्रीटमेंट भी वैसे किया जाता है, ओए कहां जा रहा है, कोई गला पकड़ के ऐसे कर दिया। रैगिंग नहीं कहेंगे उसको, कहीं रैगिंग होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, परमिटेड भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हायरार्कियल सिस्टम होता है। ये सीनियर साहब तो सीनियर है, वो तो अपने आप को अफसर समझते हैं। आपके बच्चे को ये हायरार्की नहीं पता है, वो सोच रहा है मैं स्कूल में जैसे जाता है, स्कूल में 6ठी क्लास में 6ठी वाले बच्चे, सीनियर कई बार तंग करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। यहां तो रहना ही यही, स्कूल में बच्चा सुबह 8 बजे आता है, 2 बजे आ जाता है, 6 घंटे या 24 घंटे है, अंतर आप समझ लीजिए। यहां पर मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, पिज्जा है, बर्गर है, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। तो फिर बच्चे ने तंग होना ही है, आपने तैयारी नहीं कराई। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, अरे सर हम अपने बच्चे को साइंस स्कूल भेजना चाहते हैं, 3 महीने होते हैं उनका रोना धोना शुरू होता है, सर बताओ निकालें कैसे। तो वही मेरे से मत पूछे, मैं तो फौजी हूं, मैं तो कहूंगा नहीं, आप नरमी का बर्ताव करें। मैं आईएमए के अंदर जब कंपनी कमांडर था, वो हमारा काम ही है, जो मेरे कैडेट होते हैं उनको उल्टा टांग के रखें। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते थे एनडीए में, अभी मेजर जनरल साहब हैं रिटायर्ड, वो कहते थे जितना मैं तुम्हें यहां तंग करूंगा उतना तुम्हें दुश्मन पे, बॉर्डर पे दुश्मन कम तंग करेगा। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हमें कंफर्ट जोन से निकलना है, रूटीन को सेट करना है। अब आता है जी, रूटीन में एक फिजिकल फिटनेस बहुत ही आवश्यक है। आधे बच्चे इस करके नहीं कर पाते क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। मैंने बताया था सिंगल हड्डी गुलाब जामुन 2 स्पेक्ट्रम के छोर हैं। ज्यादातर बच्चे ओवरवेट नहीं होते, अंडरवेट बहुत सारे होते हैं आजकल के, जंक फूड खा खा के उनका दिमाग खराब होता है। पेरेंट्स का जंक फूड खिला खिला के वो सोचते हैं मैंने अपने बच्चे को बहुत बड़ा फेवर कर दिया, आज मैं पिज्जा खिला रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है 0 से माइनस में, ज्यादा हार्म कर रहे हैं। रोटी नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे, चावल नहीं खा रहे, दाल नहीं खा रहे, सब्जी को हेट करते हैं, अरे हमने नहीं खाना नहीं खाना। मेरे घर में भी ये माहौल है, तो घर घर की कहानी है। अभी ये सैनिक स्कूल तो आपका घर नहीं है, वहां तो भाई साहब लौकी की सब्जी बनेगी, वहां पर साग बनेगा, वहां पर ये बनेगा, वही दाल बनेगी। दाल वो माता जी की दाल तो है नहीं, वहां तो सरकारी कुक है, उसने अपने तरीके से बनाना है और वही खाना पड़ेगा। निजात नहीं है। कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान 3 दिन पुराने ठंडे बिल्कुल बर्फ बने आलू भी मुझे खाने पड़े एज अ मेजर। तो जवान की हालत सोचिए क्या हो। तो इस समय अभी आप जवान भी नहीं, आप सोचिए कि कितना ज्यादा एक टफ लाइफ आपका बच्चा जीने के लिए जा रहा है, और उसको तैयार करना उसकी कोचिंग कराने के बराबर है, उसकी इंटरव्यू की तैयारी कराने के बराबर, मेडिकल उसके बराबर है उसकी फिजिकल फिटनेस का। उसको दौड़ाओ, कोई नजदीक में ढलान ढूंढ ले, रोज उसको बोल बेटा तू नीचे जा, 3-4 चक्कर बिल्कुल स्पीड पे स्प्रिंट लगा के लाओ। उसको अपना फिजिकल फिटनेस पे प्राउड फील करने दें, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करें। बच्चे नहीं करते, मैं खेलने जा रहा हूँ, खेलने जाएंगे 4 बच्चे लड़के लड़कियां ऐसे बैठे होते झुंड बना के, गप्पे मारे होते, इधर उधर के कुछ मीम बीम एक्सचेंज कर ले, हो गया उसके आउटिंग। तो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स नहीं है, स्कूल में गेम्स परेड में कुछ और बच्चे करते हैं, वो खेलते नहीं है। तो पूरे खेलने का, दौड़ने भागने का कल्चर रीति रिवाज हमारे देश में है नहीं,
और ये रिवाज एक ही संस्था करती है, वो है भारतीय सेनाएं। कहीं पर भी पुलिस में जाएगा, सीआरपीएफ में जाएगा, बीएसएफ में जाएगा, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाएगा, दौड़ दौड़ के खेल खेल के, वो ऐसे काम है जो वो कर ही नहीं रहे। फिर आप कह रहे हैं हमारा बच्चा वहां पर सेट नहीं होगा, होएगा नहीं होगा। आपने बड़े पैसे खर्च करे, 2-2.5 लाख रुपए फीस खर्च करी, ट्यूशन की, ये करा, एग्जाम दिलाया, सारी आप जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन फिर भी आपके भाई साहब जो हैं ये ऐसे गए थे, थोड़े ही दिन में ये ऐसे हो जाएंगे और उसके थोड़े दिन में पूरा परिवार ऐसे होके और बाहर आ जाएंगे सीधा सैनिक स्कूल। ये चार्ट है, इसको ध्यान से देखो, ये होगा। और ये पहले दिन से, आज गया फर्स्ट डे से लेकर 7th डे तक ये हाल है, और 8वें दिन आपके पास गुहार आ जाएगी कि भाई साहब हमें निकाल लीजिए, हम नहीं जा सकते, हमसे नहीं हो रहा है, ये हमसे ना हो पाएगा। वो सारी आपकी मेहनत पे पानी फिर गया। बच्चा थोड़ा एज में बड़ा हो जाएगा, साइकोलॉजिकली कंडीशन हो जाएगा, तो वो लोग भी नहीं कर पाते। आईएमए के अंदर ग्रेजुएट्स आते थे मेरे पास, ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम देके सब आते हैं, उनका धुआं निकला होता है। 21, 22 साल के लड़के आते हैं और पहले पीटी परेड में वो फेंट हो जाते, भाग जाते हैं, छोड़ देते कि हमसे नहीं होगा। और ये वो पेरेंट्स हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माता पिता, अभिभावक, पेरेंट्स लिख देता हूं मैं, पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियंस। तो ये आप थोड़ा सा सख्ती करिए भाई। वीडियो बुरा लग सकता है, बातें कड़वे लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय सेनाओं में जाना है आपने तो गुरु शेर चाहिए अपने, हमें ढीले व्यक्ति नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है, तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए। आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द विनिंग एज देहरादून में स्थित है, एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द आरएएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। ईटिंग हैबिट्स अगला पॉइंट है, बच्चे की ईटिंग हैबिट्स। ये आप अगले 4 महीने एक व्यवस्थित न्यूट्रिशियस डाइट खिलाएंगे उसको, बहुत फर्क पड़ेगा। आउटिंग महीने में 1 कर दीजिए बस, उस दिन जो करना है कर लो। उतना समय आपको सैनिक स्कूल में भी वो सैटरडे संडे में से किसी एक दिन को महीने में आपको मिलने देंगे, बच्चे को ले जाओ, खिलाओ पिलाओ, ये सब करो, लेकिन उसको कम संसाधनों में रहने की आदत डालिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बच्चा अभी अपनी किताब पर कवर नहीं चढ़ाता है, अपने जूते नहीं रखता है, अपनी सॉक्स नहीं धो पाता है, अपने अंडर गारमेंट्स नहीं धो पाता है, ये सब आदत डालो। 10 साल का है बच्चा, वॉशिंग मशीन में डाल दो, माँ धो दे देगी। अब ये सैनिक स्कूल जा रहा है लड़का, माता जी से थोड़ा सा संपर्क कटना है। इस वीडियो का जो दूसरा भाग है माताओं पर केंद्रित होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हड़कंप वो मचाती है परिवार के अंदर। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा सोना। सोना जी ने ये कर देना और वही होगा आपके साथ। प्लीज बुरा मानिए, इस वीडियो का उद्देश्य आपको बहुत ही बुरा लगे, जितना ज्यादा बुरा लगेगा उतना भारतीय सेनाओं का, भारत का फायदा होगा। हमें मजबूत व्यक्ति चाहिए, बिल्कुल गैंडा, सॉलिड रॉकेट, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। पहली गोली चलेगी आपके बच्चे का हार्ट अटैक हो जाएगा उससे। इतना टफ रूटीन है, इतनी टफ लाइफ है सेनाओं के सदस्यों, कहीं इजी नहीं है। और इसको करने का तरीका बहुत सिस्टमैटिक बिल्डअप है। बच्चे ने अभी तक गेम नहीं खेला है, उसको गेम स्पोर्ट्स अकेडमी डाल दो। जैसे अब एग्जाम खत्म हो गए, भाई मैंने डाला बास्केटबॉल कोचिंग लगाई है, फुटबॉल कोचिंग के लिए जाओ। क्रिकेट सबसे वेला गेम है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, फिजिकल फिटनेस नाम की चीज नहीं। खड़े हैं जी, बॉल आगे तो कैच कर लिया, फेंक दिया, एक आधा बैटिंग कर रहा है, पहली बॉल पे आउट हो गए तो क्या बैटिंग करें। फुटबॉल खिलाएं, बास्केटबॉल खिलाएं, हॉकी खिलाएं, बैडमिंटन खिलाएं, थोड़ा दौड़ाएं और बेंच स्ट्रेच कराएं, पुशअप करें। कोई आपके जो पीटी इंस्ट्रक्टर हैं, कोई पुराना सैनिक मिल जाएगा, पुराने हमारी तरह रिटायर्ड कर्नल साहब मिल जाएंगे, बोलो थोड़े इनको गाइड करें, साइकोलॉजिकली बच्चे को चार्ज करें, उसको बातचीत कराएं, उसको दिखाएं कि भाई साहब ऐसे होने वाला, अदरवाइज ही इज गोइंग टू गिव अप। तो ईटिंग मैंने बताया, ये आपको
आवश्यक है, दूध मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा, एक न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है सैनिक स्कूल में, लेकिन उसके अलावा नहीं मिलती। आपने तो इतनी बड़ी गोंद का डब्बा दे दिया, पंजीरी दे दी, वो 7वीं वाले बच्चों ने एक ही दिन में खत्म कर देने। तो जब आपका 6ठी वाला बच्चा कनस्तर भर के लाया था, एक दिन चलेगा कनस्तर, इतनी भूख लगी होती है। मुझे एनडीए के दिन याद आते हैं, सेकंड थर्ड टर्म में हम 24 घंटे भूखे होते। इतना ज्यादा टैक्सिंग होता है रूटीन, वहां पर ब्रेक नहीं है। घर के अंदर बच्चा बीमार पड़ा, एक दिन स्कूल मिस कर दिया, उधर तो अगले दिन स्कूल है। जैसी क्लास खत्म हुआ उसके बाद गेम परेड है, उसके बाद फॉल इन है, उसके बाद प्रेप है, उसके बाद आपकी डाउट क्लासेस है, फिर कल कोई लेक्चर है, कल कोई डेमोस्ट्रेशन है, कल कोई कॉम्पिटिशन है, बैंड की प्रैक्टिस है, एनुअल डे है, चलता ही रहता है। वो ब्रेकेज नहीं है। तो ये जो ब्रेकेज नहीं है, इसके लिए आपने साइकोलॉजिकली तैयारी करनी है। आइसोलेशन है, फिजिकल फिटनेस है, बच्चे की ईटिंग हैबिट्स हैं, और बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाए, आत्मनिर्भर। ये नहीं करा रहे हैं। अपने काम स्वयं करें। बटन टूट गया, बटन लगाना सिखा दीजिए प्लीज। अभी तक अगर आप किचन में 10 दिन खड़े होंगे, साथ में चाय बनाएंगे, भाई साहब अपना टोस्ट बनाओ, ऑमलेट बनाओ, बच्चे को थोड़ा थोड़ा आपने ये इन चीजों की आदत डालनी है। और बोलो भाई साहब, अपने कमरे की, अपने कपड़ों की, अपनी किताबों की, अपनी नोटबुक्स की जिम्मेदारी आपकी। सैनिक स्कूल रूटीन इज वेरी वेरी टैक्सिंग। वेरी टैक्सिंग मतलब वेरी टैक्सिंग। मेस में खाना ही नहीं खाया जा रहा, रोटी पतली है, रोटी को झाड़ झूड़ के खाना पड़ता है। वो तवे पर, बड़े तवे पर बनती हैं, 1000 रोटियां बनती हैं एक समय पर। वो ऐसे माता जी के हाथ से बेल बेल के, माता जी ने दिन में 7 रोटी बनानी होती, वहां पर जो कुक है उसने दिन में 3000 रोटी बनानी। आप बताइए अंतर होगा कि नहीं होगा? तो भाई साहब को थोड़ा सा आपने स्क्रू टाइट कर देना है उस पर, ऐसे तभी वो टिकेंगे। एक बार वो 3 महीने टिक गया, उसके बाद गुंडा बन, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो है पहले 3 महीने के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब उसकी कोई हॉबीज नहीं है, उसको बोले गाना गा ले यार, कोई उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके दे दें, क्योंकि स्कूल में 24 घंटे है, टीवी है नहीं है, इंटरनेट है नहीं है, मोबाइल फोन है नहीं है, बहुत सारी हॉबीज अगर बच्चा होगा, उसका दिमाग बिल्कुल अपने ठिकाने पर। सेल्फ रिलायंट एकेडमिकली। अभी जी गणित का सवाल नहीं हो रहा, पापा जी ने कर दिया, मम्मी ने कहा ट्यूशन रख दिया। सैनिक स्कूल में कहां ट्यूशन रखोगे? बच्चा अगर पढ़ाई में पिछड़ गया, फिर वो पीछे 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 ही चलता जाए। नोट्स नहीं बनाते बच्चे, लिखते नहीं है, थक जाते हैं, पूरा रोने धोने का माहौल है जी शुरू के 3 महीने। डराने के लिए नहीं बना रहा हूं वीडियो, आपको वार्न करने के लिए, आगाह करने के लिए बना रहा हूं। मैं इस रूटीन से गुजर चुका हूं, 30 साल मैंने यूनिफॉर्म डाली है, बटालियन कमांड करी है, सब कुछ किया है। और मैं अभी भी, अगर मुझे वापस एनडीए भेजा जाए तो वो डर पहले मेरे दिल में आ जाएगा, मैं करूंगा क्या, बड़ा मुश्किल सेनाओं में। और लेकिन अच्छी बात है, अब आप कहोगे जी मेरा बच्चा है, तो ऐसे ही 80 बच्चे और भी है ना जो आपके शेर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वो अकेला बाहुबली नहीं है भाई, 80 और बच्चे हैं, उसी के साथ ग्रुप में रहना सिखाना है। हमारे बच्चे आइसोलेशन है, तो जो वहां पर कार्रवाई होगी वो सारी किसमें होती है? ग्रुप में। हमारे बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बच्चों को बताना है दोस्त बनाइए, दोस्ती करिए, ग्रुप में एक्टिविटीज करिए, वहां पर सारा काम ग्रुप में। मेरा बेटा गया कॉलेज में, तीसरे दिन आ गया जी मुझे यहां से ले जाइए। मैंने कहा 10 दिन टिक जाओ भाई साहब। 7वें दिन उनका फोन है, मोबाइल फोन है, लॉ कॉलेज में है, ये सब कर रहे हैं। उनका उदाहरण दे रहा हूँ, वीडियो देखेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा भाई साहब, लेकिन सबके साथ होता है। बड़ी गालियां दी मैंने, डांटा बांटा सब, पर उसने 7वें दिन फोन किया कि पापा दोस्त बन गए मेरे, अब मैं ठीक हूं। उस समय उनकी एज है 18 साल, आपके बच्चे की है 10 साल, 8 साल और कम कर दें, और ये 8 साल, इसको गैप को पूरा करने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप इस वीडियो को देखें, समझें और उस पर अमल करना शुरू करें अभी से। हमारे बच्चे फेलियर को नहीं एक्सेप्ट कर पाते। हमारा बच्चा कोई डांट देगा, किसी ने छोटी सी गाली दे दी, उसको बुरा लग जाएगा, साइकोलॉजिकली वो इतना बेचारा कंडीशन नहीं है, वीक है, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। चोट लगी, हाय तौबा, वो कहेगा जी मेरे से नहीं हो रहा, मेरा तो पैर टूट गया, चाहे उसको खरोंची लगी। तो वहां पर हर चीज एग्जेजरेट हो जाती है, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपने अपने लिए भी तैयार करना, वो भी बता दो। तो ये जो है ग्रुप बिहेवियर बहुत जरूरी। जैसे उसके वहां पर अगले 7, 8, 10 दिन में उसके जैसे सब हैं, बिल्कुल गिरे पड़े घूम रहे होंगे, उनके साथ दोस्ती हो गई, फिर उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है, लोग टिक जाते। मेरे पास यहाँ पर जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन का बैच मैंने पिछले साल चलाया,
कई बच्चों ने यहाँ पर, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल पढ़ा ही रहे हैं, उन्होंने हाय तौबा मचा दी, रोना धोना, अगले दिन माता जी आके अपने बच्चे को लेकर निकल गई। जब बिना किसी प्रेशर के बच्चा ग्रुप में नहीं सरवाइव कर रहा है, यहां तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो आपका बच्चा बोलता नहीं है, आपका बच्चा अकेला वो करता है, आपका बच्चा किसी घुलता मिलता नहीं है, ये सब 4 महीने का समय है। अगले साल वालों के पास 14 महीने का समय है, उसके 1 साल 4 महीने का समय है, ये 16 महीने हो गए, और उसके आगे तो फिर आपके पास 24, 26, 30 महीने का समय। इतना है जी, आप करें, समय लगाए। ये वीडियो देख के आपको काफी बुरा लगेगा, कई माताएं बोलेंगी हमने तो नहीं भेजना है, ये तो कल नंबर टीम ने डरा ही दिया। ठीक है, मैं फिर भी कहूंगा सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलाए, निकल जाता मत भेजो। जाके भी कोई बहुत ज्यादा अगर आपके बच्चे को नेगेटिव असर पड़ने वाला है, मैं कहूंगा एक सोच समझ के डिसीजन ले, ये कोई दुनिया का अंत नहीं है। अल्टीमेटली वो एनडीए, मैं तो केवी से एनडीए गया हूं, मैं तो सैनिक स्कूल नहीं गया। लेकिन ये बच्चे जो अभी इम्तिहान दे रहे हैं, अभी इन सब चीजों को एक्सपोज हो रहे हैं, उनका सर्टेनली जो मेंटल मेकअप है वो बेटर हो। अब चलते हैं जी परिवार की ओर। प्रिंसिपल साहब हैं, बड़े सारे मेरे मित्र हैं जो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, अभी हैं, और बहुत अच्छे वो काम कर रहे हैं, बहुत फौजी, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को रन करने का, एक ऐसी क्लोज नेट फैमिली को वो करने का बहुत ज़्यादा है। अच्छी बातें क्या है, सैनिक स्कूल के टीचर्स 24 घंटे आपके पास रहेंगे, हाउस मास्टर रहेंगे, बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं जो अच्छे वाले हैं। कुछ सैनिक स्कूल्स हैं जिनके रेपुटेशन डाउन चली गई है, प्लीज़ उनको उनके आगे क्रॉस मार्क लगाने, अगर आपका नंबर आ भी जाता मत जाए, तो मेरे से मोटिवेट होकर जाने की जरूरत। एक हमारे चैनल पर वीडियो है लाइफ इन सैनिक स्कूल, जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 20 साल मैडम रही हैं, उनके साथ मेरी बातचीत ऐसी खड़ा होकर बातचीत कर। मैडम की जो इंटरव्यू है तकरीबन 35-40 मिनट की हमारी बातचीत है। मैं चाहूंगा सभी पेरेंट्स उस वीडियो को देखें, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल। तो क्या मतलब होगा कि आप जब मैडम बातें कर रही हैं पूरी लाइफ कैसे होता है, बच्चे का रूटीन कैसे होता क्या है, सुबह पीटी हुई, फिर बच्चे ने अपनी एकेडमिक क्लासेस करी, फिर बीच में 1-1.5 घंटे का रेस्ट हुआ, फिर गेम हुआ, फिर उसके बाद प्रेप क्लासेस, डिनर, उसके बीच में जहां ब्रेकफास्ट डिनर लंच है वहां पर है। ये रूटीन डे आफ्टर डे सेम रहता। मौसी नहीं आ रही, कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी की शादी नहीं है, किसी का बर्थडे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा ये रूटीन है। बहुत टफ हो जाता है क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं है। ब्रेक होगा जी, वेंसडे को क्लब होगा, फिल्म होगी, सैटरडे को क्लब होगा, फिल्म होगी, संडे को थोड़ा आउटिंग या किसी से मिलने दिया जाएगा। आउटिंग तो नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन लोकल गार्जियन कभी मम्मियाँ आती है वहाँ पर सैनिक स्कूल के गेट पे। मैं जब IMA में ट्रेनिंग कर रहा था, हर संडे मेरी माता जी आ जाती थी, 20-30 पराठे बना के ले आती थी, हम सारा प्लाटून मिलके खाते। लेकिन तब तक हम 3 साल NDA में बिता के आ चुके, तो हम यहाँ पर गैंडे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बच्चा अभी वो गैंडापन उसमें आया नहीं है, आने में समय लगेगा। तो मैं चाहता हूँ मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली बच्चे को गैंडा बनाए। जो प्रिंसिपल साहब का मैंने रेफरेंस दिया, वो कहते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं 3 महीने तक आप बच्चे से संपर्क न करें, या कम से कम संपर्क। उससे क्या होता है, बच्चे को, जो मैंने बताया, घर परिवार से पहली बार निकला है, बहुत मुश्किल है इससे एडजस्ट कर पाना। अब तैयारी क्या कर सकते हैं, दादी नानी के घर छोड़ दो बच्चे, किसी आपकी बहन जिससे बनती है, उनके अपने जीजा जी जिनसे बनते हैं, उसे बोलो 10 दिन बच्चे को रखो, थोड़ा घर के माहौल से निकल के थोड़ा अलग करिए, आउटिंग पे ले जाएगी, ट्रैकिंग पे ले जाएगी, ये सब चीजें आपने कर देनी है। नहीं आप कर रहे हैं अभी करिए। फिजिकल फिटनेस आप सैटरडे संडे नहीं कर सकते। अगर खाना रोज खाते हैं भाई साहब, दौड़ेंगे भी रोज, PT रोज करेंगे, तो माता पिता में से एक को अपने जवानी के दिनों में जाना पड़ेगा और कहा भाई एक ट्रैक सूट खरीद लेते हैं और तीनों चलेंगे, दौड़ेंगे, पार्क में ले जाओ, जहां पर भी आपको समय मिलता है वो करें। वजन उठाने, बच्चे का बस्ता उठाइए, छोटा सिलेंडर आता है, कुछ आता है, कोई आपने बंदोबस्त करना है ताकि आपके बच्चे के जो शरीर में थोड़ी मसल बिल्डिंग हो जाए। सिटअप्स कराएंगे, थोड़ा दौड़ाएंगे, तो बच्चा एक फिजिकली फिट हालत में वहां पर पहुंचेगा। नहीं तो बिल्कुल ही चेयर टेबल से उठा के आपने पढ़ते हुए बच्चे को सैनिक स्कूल के रूटीन में डाला तो बहुत बड़ा बीच में गैप। मम्मियों के लिए साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। जितने बच्चे निकल जाते हैं उनकी माताजी और पिताजी के लिए मैं चाहूंगा जब रिजल्ट आ जाता है, मैं एक या दो जूम सेशन कंडक्ट करूंगा। फ्री वाले सेशन होंगे, 1 घंटे में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, क्या आपने करना है क्या नहीं करना, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो अभी RMS का है, उसका सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे ख्याल मार्च के दूसरे तीसरे सप्ताह में आप ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं,
हम रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देते हैं, हम आपको उस दिन जूम का लिंक भेजेंगे जो आगे आ गया, बाकी उसके रिकॉर्डिंग हमने यूट्यूब पे डाल दी, तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बड़ा कष्ट होता है पेरेंट्स के लिए, आसान नहीं है किसी भी माता जी के लिए अपने 10 साल के छोटे से बच्चे को सैनिक स्कूल जैसे इस हार्श एनवायरनमेंट में भेज देना, लेकिन किया जा सकता है। एक्सीडेंट्स होते हैं, चोटें लगती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट वो रूटीन का हिस्सा है, उसको रूटीन समझ के आपने इग्नोर करना है। छोटी मोटी चोट लगती है, उसको बोल भाई अपना ये बैंडेड वैंडेड लगाओ, पेन किलर खाओ। तो बच्चे का जो मेंटल, फिजिकल, जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, पेरेंट्स का जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग है, बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा महंगा सामान होता है। निक्कर गुम गई है, वो नई खरीदेंगे तो 700 रुपये की निक्कर आएगी। कोई इक्विपमेंट गुम गया, जूते उसके वहाँ नहीं ढूंढ पा रहा है। हमारे बच्चे हैं फॉरगेटफुल होते हैं। मेरी डॉटर है, वो 1 महीने में 2 बॉटल तो पानी की घुमा के आते हैं स्कूल में है ही, मतलब मुझे नहीं समझता कहाँ घूम गई। बट ये हमारा साइकोलॉजिकली आजकल कंडीशन है, क्योंकि पेरेंट्स हैं इमीडिएटली उस गैप को भरने के लिए, अच्छा बॉटल घूम के नहीं ले रहे। तो ये चीजें वहां पर सैनिक स्कूल में नहीं है, जो चीज नहीं है वो नहीं है। और हर चीज के लिए पैसे खर्च होंगे, अगले दिन यूनिफॉर्म गलत होगी, वो बच्चा उधर कष्ट में आ जाए। इन सब चीजों पर मैं चाहता हूं आप पेरेंट्स तवज्जो दें। जादुई नंबर है, जादुई नंबर पे कई लोग मेरे को मजाक भी बनाते हैं कि जादुई नंबर तो लिख दिए, लेकिन आप जवाब तो देते नहीं है। जी देंगे हम बिल्कुल। 74176 56633। RIMC का नया ऑनलाइन बैच शुरू है, बहुत जल्दी हम खुशखबरी देने वाले कि हमारा देहरादून में हमें स्कूल का सैंक्शन मिल गया है। तो एक बहुत तगड़ी हम प्रिपरेटरी एकेडमी बनाने वाले हैं, और ये जो बातें मैंने इसमें करी हैं, 1 साल बच्चा मेरे पास रहेगा, 2 साल मेरे पास रहेगा, ये मैं सब कराऊं। दौड़ा दौड़ा के हमने उनको गहना बना ही देने। तो मैं चाहूंगा, मेरे स्कूल का सैंक्शन आ गया, जिस दिन मेरा हॉस्टल का पहला रूम तैयार हो जाएगा, इस प्रकार का एक वीडियो आएगा। उससे पहले भी मेरे पास केवल 80 सीटें हैं, रजिस्ट्रेशन करके अपना रुमाल डाल दीजिए, सीट रिजर्व करा दीजिए। अब तो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ी, पहले मैं कहता था हम सीख रहे हैं, अब हम सीख चुके हैं। और सेना में इतने साल मैंने इंस्ट्रक्टर वाले टेन्योर करे, इतने जवानों को ट्रेन किया, इतने जेसीओस को ट्रेन किया, ऑफिसर्स को ट्रेन किया, कैडेट्स को ट्रेन किया, कि मुझे लगता है कि मैं एक बड़ी मजबूत स्थिति में हूँ आपके बच्चे को बिल्कुल सही तरीके से कंडीशन करना, उस तरीके उसके लिए जो सुविधाएं क्रिएट करने हम कर रहे हैं। हमें 15-20 दिन का समय लगेगा, हॉस्टल है, ऑब्स्टेकल कोर्स है, फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड है, सब कर देंगे। और इस प्रकार के गैंडा वाले लेक्चर आपके बच्चों को रेगुलरली दिए जाएंगे ऑफलाइन, जो मेरा अभी प्रिपरेटरी एकेडमी शुरू होगा। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सरकार ने कहा बंद करो, आप मेरे पास डालिए, दिन में 7-8 घंटे हम उसको अपने पास रखेंगे, और बिल्कुल एकदम सही एकदम बढ़िया व्यक्ति बना के साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली उसको तैयार करके आपको वापस देंगे। उसके बाद आपकी अपनी किस्मत है, बच्चा किस अच्छे इंस्टीट्यूट में जाता है वो उसकी किस्मत है और मेहनत पर डिपेंड करता है। संपर्क का तरीका बता दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर हुई है। मेरे पास सामने डायरी रखी है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरे दिल में है सारी बात, और ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हमारे पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने बच्चों के प्रति बच्चे को मॉली कॉडलिंग या किड ग्लव अप्रोच बोलते हैं, जरूरी है, स्नेह बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन एक दिन आपको लगेगा थोड़ी सी सख्ती जरूरी है, थोड़ा सा उसका कंडीशनिंग आवश्यक है, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जो बच्चा मेंटली मजबूत है, उनकी किसी की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, बेचारे वो आत्महत्या की स्टेज तक पहुंच जाते। मेंटली स्ट्रांग बनिए, जरा से किसने गाली दे दी बुरा मान जाएंगे, जरा सा एक एग्जाम में फेलियर हो गए, आप पढ़ रहे हैं, सुसाइडल हो रखे हैं बच्चे, आइसोलेशन में चल जाएंगे, डिप्रेशन में। उनकी एज ही नहीं है, खेलो करो सब करो, पर नोबडी इज देयर टू टेल देम, कोई उनको बता नहीं रहा है। पेरेंट्स घबराए हुए आते हैं, सर हमारा बच्चा बोलता नहीं है, हमारा बच्चा ये नहीं करता। सबका इलाज है यार, तभी तो आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे बुरे से बुरा सैनिक स्कूल भी है, वो अच्छे से अच्छे नॉर्मल स्कूल से बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि आपके बच्चे को भविष्य के लिए वो मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल गहना बना रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव। उसको अपने पैरों पे खड़े होना सिखा रहा है, उसको जीना सिखा रहा है। तो ये बड़े टफ डिसीजंस हैं, जिसके लिए टफ तैयारी करनी पड़ेगी। टफ तैयारी करने के लिए कर्नल अमरदीप और मेरी जो कंपनी है, हम आपका हैंड होल्ड कर सकते हैं, हम आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। मैं जितना मर्जी करूं, पेरेंट नहीं बन सकता, आपका जगह नहीं मैं ले सकता, गाइड अवश्य। तो मुझे लगता है इस वीडियो का आपको दुख तो होगा, कई माताएं और पिता गालियां भी देंगे कि अरे यार डरा ही दिया आपने, तो कोई बात नहीं। जीवन के सत्य हैं जिन्हें मैं कटु सत्य कहता हूँ। जितनी जल्दी हम इनसे वाकिफ होंगे, जितनी जल्दी हम अपने बच्चों को, अपनी भविष्य वाली जनरेशन को इन सत्यों से वाकिफ कराएंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे। मैं भी कई बार सोचता था कि कैसा दुश्मन है कि बॉर्डर से उस तरफ मेरे को गोली मार रहा है,
मुझे लगा कि अगर वो गोली मारा मैं भी गोली मारूं, सीधी सी बात है भाई, गिव एंड टेक वाली है दुनिया, और सर्वाइव करके डरे नहीं। तो मुझे भी, मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने गैंडा बना के रखा, टफ डिसीजन लेने की आदत डाली। और अब जो मेरा समय है आपको वापस, जो मेरे माता पिता ने मेरे को बताया, हम उस स्थिति में कि हम आपको उन चीज़ों से अवगत कराएं और समय पर आपको वार्न करें कि इन सब चीज़ों का किया जाना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो लाइफ है बड़ी डिससेटिस्फाइंग हो जाएगी और हम जिस गोल तक पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। बातें मैं करता रह सकता हूँ लेकिन अब वीडियो समाप्त करते हैं ताकि आप फटाफट इस वीडियो को रोकें और बुरा लगना आपको शुरू हो जाए और आपके जो मन के तार में जहां पर धूल जमी थी उस तार को निकालें और आप उस पर अपनी मनचाही ढूंढें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।